हरे कृष्णा दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखें तो हमें पता चलता है कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंप्लीट करा दूंगी जो इंडिया के साथ दूसरी कंट्रीज़ की होती है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जब आप मॉक टेस्ट वगैरह करोगे तो आपको क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेगा। दूसरी चीज़, हम कुछ बहुत ही खूबसूरत ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे इन्हें याद करने के लिए। एक दो कंट्रीज ऐसी होगी जहां ट्रिक अप्लाई नहीं हो पा रही होगी, तो उनको हम डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सांप्रति एक्सरसाइज होती है। इसको याद कैसे करेंगे? सैम नाम का कोई लड़का है जिसको प्रीति कोई लड़की है, उसको उससे प्रपोज करना है। तो प्रीति थोड़ी ऐसी लड़की है, गोल्ड डिगर टाइप। तो वो सैम से कहती है तुम मुझे बंगला खरीद के दो, तब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सांप्रति, जो मैं बोल रही हूँ आप उसको हिंदी में अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया और मलेशिया। मलेशिया बोलते ही हमारे मुंह में एशिया आ रहा है। ठीक है, तो एशिया बोलते ही हमें याद आता है कि इंडिया एक एशियन कंट्री है। एशिया के अंदर कृष्णा जी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी एशिया में हरि भगवान को बहुत मानते हैं। हरि शक्ति, हरिमऊ शक्ति। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमऊ शक्ति है। ये ट्रिक स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ट्रिगर करेगी, पर जब मैं आपसे बाद में क्वेश्चन कराऊंगी तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया और श्रीलंका। देखो, कोई आपका मित्र है जो कि श्रीलंका जाता है, जो कि लंका में जाता है जहाँ रावण रहते थे। वो ये सोचता है कि मैं वहाँ जाकर रावण जैसी शक्तियाँ लेके आऊँगा, पर रास्ते में उसको वंदना मिल गई और उसने वंदना से दोस्ती कर ली और शक्ति वक्ति सब भूल गया। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति स्लैनेक्स और संवेदना है। अभी स्लाइनेक्स हमको डायरेक्टली याद हो जाएगी क्योंकि एस से इस तरीके से जो एक्सरसाइज है वो एक ही है और वो श्रीलंका के साथ ही है। नेक्स्ट है इंडिया और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड। देखो, चाइना से आप हाथ मत मिलाओ क्योंकि कोविड चाइना से ही निकल के आया था ना। तो इंडिया के साथ है इंडिया और चाइना के साथ है हैंड इन हैंड। नेक्स्ट है इंडिया और म्यांमार। इंडिया और म्यांमार के बीच में है इम्बेक्स। आई से इंडिया, एम से म्यांमार, डी से बायलेटर, ई एक्स से एक्सरसाइज। ये डायरेक्टली याद हो जाएगी। नेक्स्ट है इंडिया और नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में है सूर्य किरण। इसको ऐसे याद रखो, नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट के पीछे से सोचो सूरज निकल के आ रहा है, तो सूर्य की किरण निकल के आ रही है। नेक्स्ट इज इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है समुद्र शक्ति और गरुड़ा। देखो, इंडोनेशिया से हम इंडिया एसोसिएट करते हैं। इंडियंस चाहे समुद्र में भी वॉर हो रही हो फिर भी अपने देश के लिए लड़ने आते हैं और सबका गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक है, समुद्र शक्ति यानी समुद्र में भी अपनी सारी शक्तियां दिखा देते हैं और सबका गरुड़ा उड़ा देते हैं। नेक्स्ट है इंडिया और थाईलैंड। देखो, इंडिया और थाईलैंड के बीच में 3 फेमस मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, मैत्री, कोबरा गोल्ड और सेम भारत। कोई इंसान है जो कि भारत से थाईलैंड में गया है, तो वहाँ जाके उसने देखा वो लड़का और उसकी मम्मी जब इंडिया में थे तो मम्मी को वो माई कह रहे हैं। तो जब उसकी मम्मी और वो इंडिया में थे, उन लोगों ने एक पेड़ उगाया था और पेड़ के नीचे उन्होंने एक गोल्ड का बना हुआ कोबरा रख दिया था। कोबरे की शेप में गोल्ड को क्यों बनाया? ताकि सब सोचे अरे ये तो सांप है और वहाँ से चले जाए और उसको चुराए ना। तो जब ये थाईलैंड में गया तो इसने देखा यार यहाँ तो सेम वैसा ट्री है जैसा मेरी माई ने उगाया था। ऐसा सेम पेड़ हमने भारत में भी उगा रखा है और इसके नीचे गोल्ड का बना हुआ कोबरा भी रखा है। अब तीनों चीज को देखो और पूरी स्टोरी को देखो। ये स्टोरीज आप नोटबुक में नोट डाउन करते रहना। इंडिया और थाईलैंड के बीच में है मैत्री, कोबरा गोल्ड, सेम भारत। ठीक है, जब क्वेश्चन कराऊंगी तो आप इसके आंसर दे दोगे और आपको पता लग जाएगा कि ये याद हुआ है या नहीं। नेक्स्ट है इंडिया और जापान। इंडिया और जापान के बीच में है धर्म गार्जियन, एक्स जीमैक्स और सहयोग काईजान। देखो, जीमैक्स तो जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसकी। सहयोग काईजान, धर्म गार्डियन को कैसे याद रखेंगे? जापान के लोग, हम सबको पता है, बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं। इंडियंस थोड़े से कम्युनिकेशन वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो कहते हैं आ जाओ भाईजान इधर आके बातें करते हैं। तो भाईजान को हमने काईजान से लिया है, एसोसिएट किया है। ठीक है, और जो जापानीज होते हैं वो लोग अपना धर्म फॉलो करते हैं। इस स्टोरी को कॉपी पे लिखो और आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया और यूएसए के बीच में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे तो क्वेश्चन अक्सर ही आ जाता है। युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार। देखो,
ऐसे सोचो ये कोई लड़की है, इसका नाम है उषा, ठीक है। इसका हस्बैंड टाइगर जैसा है, यानी बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है। तो इसका हस्बैंड क्या करता है, अपनी वाइफ के लिए कजरा लेके जाता है, डेली घर पे कजरा लेके जाता है, ताकि इनका युद्ध ना हो और ये लोग बहुत प्यार से रहे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया और यूके। इसको ऐसे याद रखेंगे, जब ब्रिटिशर्स ब्रिटेन के, क्योंकि यूके को ही ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं ना, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने बहुत तबाही मचाई थी, ठीक है। लेकिन इंडिया से कोई अजय नाम का लड़का है, वो बोलता है कौन कौन मेरे साथ यूके जाएगा। तो जो भी जाते हैं उन्होंने बताया कि हाँ भाई हम जाएंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि हम लोग यूके में जाके इंद्रधनुष की तरह पॉजिटिविटी फैलाएंगे, हम लोग उनकी तरह अटैक वगैरह नहीं करेंगे, पॉजिटिविटी फैलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया और साउथ कोरिया। इसको थोड़ा डायरेक्ट याद करो, एक ही है इसमें, सहयोग हाई ब्लॉक, इसको आप लोग डायरेक्टली याद कर लो। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में है सिम्बेक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र अग्नि वॉरियर। देखो सिम्बेक्स तो डायरेक्टली याद हो जाएगी, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, एम से मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो अग्नि वॉरियर और बोल्ड कुरुक्षेत्र को आपको याद करना है। सिंह से माइंड में आता है लायन, ठीक है। तो शेर कैसा होता है, उसके बाल अगर आप देखोगे ना तो बहुत उड़ते हैं हवा में, बहुत बड़े बड़े ऑरेंज से बाल होते हैं, तो वो अग्नि जैसा लगता है, ठीक है। दूसरी बात, शेर एक बहुत ही बोल्डनेस का सिंबल है, यानी ऐसा तो नहीं कि शेर के आते हम सोचेंगे वीक इंसान है, हम सोचेंगे बहुत बोल्ड इंसान है। तो लॉयन का आना एक बहुत ही बोल्ड सिंबल होता है। तो ये था पार्ट 2, वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए बाकी की चीज़ें हम ये पार्ट 1 था, बाकी की चीज़ें हम पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, ठीक है। और ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक्स।